बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर आप पहली दफ़ा है मेरे चैनल पे और आपने नहीं देखी तो आई बटन में लिंक दिया होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 75 वाई स्क्वायर। आपने इसकी फैक्टराइजेशन यानी कि तज्ज़ी करनी है। 3 हम कॉमन लेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपने कॉमन जो वैल्यू ली होती है आपने दोबारा से उसको इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि अगेन आपके पास ये रकम मैनेज हो। तो 3 है मेरे पास और एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगी और 3x स्क्वायर रकम मैनेज हो गई। माइनस 3 को मल्टीप्लाई किस वैल्यू से करूं, टेबल के किस नंबर से करूं कि मेरे पास 75 पूरा हो जाए। तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई करूं तो 75 होता है और वाई स्क्वायर क्योंकि बाहर नहीं लिया हुआ मैंने कॉमन, वो मैं ब्रैकेट के अंदर लूँगी। अब जबकि एक्स का स्क्वायर है तो हम 25 का भी स्क्वायर बनाएंगे। 5 और 25 होता है तो 5y का स्क्वायर हो जाएगा। और अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और मैं इसको ओपन करूंगी एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो इसी तरह ये है मेरे पास। आप इससे फर्ज कर लें कि x स्क्वायर a है और 5y मेरे पास b है। तो एक बार प्लस में लिखूंगी और एक बार माइनस में। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सेकंड पार्ट x इंटू एक्स माइनस 1 वाई इंटू वाई माइनस 1। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे x को x से x स्क्वायर, x को 1 से माइनस x आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर 2y है तो वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y। अब हम स्क्वायर वाली वैल्यूज एक साइड पर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरी एक साइड पर माइनस एक्स प्लस वाई। जैसे कि मैंने अभी बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो आप उसे माइनस में और प्लस में ओपन करते हैं। तो इसी तरह ये भी मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। फर्ज कर लें कि एक्स मेरे पास ए है और बी मेरे पास वाई है। तो इसको मैंने एक बार माइनस में और एक बार प्लस में ओपन किया है। एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस 1। अब यहाँ से मैं 1 इस वजह से ले रही हूँ कि मुझे कॉमन लेना है इन वैल्यूज़ में से। तो ये माइनस 1 मल्टीप्लाई का मैं इधर लिखूँगी और ये x प्लस वाई जो है वो ब्रैकेट में, और यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई जो माइनस बाहर है ब्रैकेट से बाहर, वो अंदर वाले सिंबल से जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और अगर मैं इधर प्लस लेती तो फिर इधर माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस शो होना था, जबकि मेरे पास तो प्लस है इसलिए माइनस मेरे पास है तो माइनस में अंदर लिखूंगी, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करूंगी तो प्लस बन जाएगा। अब मेरे पास दो एक जैसी वैल्यूज हैं x माइनस वाई और x माइनस वाई मैं कॉमन ले लूँगी। x माइनस वाई कॉमन लिया हुआ है और अगेन ये वैल्यूज़ को मैनेज करना है। तो मेरे पास x माइनस वाई बाहर है, x प्लस वाई नहीं है तो वो ब्रैकेट में ले लूँगी। और अब यहाँ से ये x माइनस वाई मेरे पास है तो इसकी जगह पर मैं 1 लिखूँगी क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन यही वैल्यू मेरे पास अचीव हो जाएगी। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। तो मैं कॉमन लूँगी पहले इनमें से कि ये किससे मल्टीप्लाई होकर 128 और 242 बनेगा। तो मैंने 2 पे दोनों को डिवाइड करके देखा तो 2 मेरे पास कॉमन आ रहा है, दोनों 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। 2 और दोनों में a भी है, a भी कॉमन ले सकती हूँ 2a। और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 128 होता है। तो मैंने 64 ब्रैकेट में लिखा है, एन स्क्वायर क्योंकि बाहर नहीं है तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगी माइनस। अब 121 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो
242 होता है। ए ऑलरेडी बाहर ले चुकी हूँ, एन स्क्वायर बाहर नहीं है तो वो मैं ब्रैकेट में लूँगी। अब मेरे पास मैं इनका भी स्क्वायर ले सकती हूँ। 8 8 8 64 और 11 11 आर 121, तो 8m का स्क्वायर और 11n का स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे पास ये फिर से फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको मैं ओपन कर सकती हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। आप इसे फर्ज कर लेंगे ये ए है और ये बी है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में इस वैल्यू को लिख देना है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4 अब आप वो खुद करेंगे। एक आध क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। तो मेरे स्टूडेंट भी इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं जब मैं एक आध क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उसका फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन आज आपको समझ आ जाएगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है। ये हमें 4 वैल्यूज़ दी गई हैं, जिसमें से 3 वैल्यूज़ जो हैं वो एक फार्मूले में क्लोज हो जाएगी और एक सेपरेट होगी। आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू हमारे पास सेपरेट हो सकती है। वाई स्क्वायर माइनस 6y और 9 को मैं एक ब्रैकेट में लिखूंगी और एक्स स्क्वायर को एक साइड पे, क्योंकि यहाँ ये स्क्वायर है तो मैं 9 का भी स्क्वायर ले सकती हूँ। 3 स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऑलरेडी है। अब मैं ये फार्मूला लिख रही हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको आप क्लोज करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर में। तो इसका स्क्वायर है और इसका लिया। अब 2 फार्मूले का 2 लिखा, y और 3, क्योंकि ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, तो 2ab बन गया। अब मैं इसे क्लोज कर सकती हूँ। y प्लस 3 को लेके का होल स्क्वायर लिया और इसको क्लोज कर दिया फार्मूले में। अब मेरे पास ये फिर से एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको मैं ओपन कर सकती हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि एक बार मुझे ये वैल्यूज़ को माइनस में लिखना है और दूसरी बार ये वैल्यूज़ को प्लस में लिखना है। अब अगर माइनस बाहर हो और तो वो नेक्स्ट वैल्यूज़ के साथ सिंबल को चेंज करेगा। ये मज़ीद एक आपको स्टेप करना होगा, माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 3 और एक्स प्लस वाई प्लस 3, ये सेम ऐसा रहेगा क्योंकि इससे पहले कोई भी माइनस नहीं है, प्लस है। इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 सेम इस तरह है जिस तरह ये मैंने क्वेश्चन किया है, तो वो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप देखेंगे कौन सी 3 वैल्यूज़ को मैं फार्मूले में बंद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और कौन सी को मुझे सेपरेट करना होगा। 4x स्क्वायर सेपरेट किया, माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 आ जाएगा और इसको मैंने ब्रैकेट में रख के लिखा क्योंकि मुझे इसको क्लोज करना है। ये मेरा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डेट्स वाई इसको 1 भी आप लिख सकते हैं। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a और b की वैल्यू लेके y प्लस 1 को मैंने क्लोज कर दिया होल स्क्वायर में। अब जबकि इसका स्क्वायर है तो 4 का भी मैं स्क्वायर ले सकती हूँ, 2x स्क्वायर। अब फिर से फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इससे फर्ज कर सकते हैं a और आप इससे फर्ज कर सकते हैं b। तो एक बार इसे माइनस में लिखना है, एक बार प्लस में। देखें यहाँ फिर से माइनस आया है, जो कि नेक्स्ट सिंबल के साइन को चेंज करेगा। माइनस प्लस माइनस, तो प्लस वाली वैसे ही रहेगी। तो 2x माइनस वाई माइनस 1, 2f प्लस वाई प्लस 1, दिस इज आवर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4 है
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। अब आपने 3 को ओपन करना है, 4 में से 1 माइनस करें तो 3 बनता है। इसका मकसद ये है, इसको इस तरह ओपन करने से हम फार्मूला कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो गिवन वैल्यू है उसमें फार्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा। तो 4 में से 1 माइनस करूँ तो 3 होता है, प्लस का 4 रखूँगी और माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर 3 के साथ प्लस है। अब मुझे रीअरेंज करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। मैंने रीअरेंज किया इसको। अब मैं इसको क्लोज कर सकती हूँ, लेकिन इससे पहले x का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर नहीं है, तो 4 का स्क्वायर बनाऊंगी। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर और प्लस 2 फार्मूले का, और x और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दूंगी। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, अगर y का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और ये फार्मूला मुकम्मल आपके पास है, इससे आपको मज़ीद हल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको फार्मूले में क्लोज कर देना। अब मैं इसको क्लोज करूँगी। x मेरे पास a है और 2 मेरे पास b है, और सेंटर में अगर माइनस है तो मैं इसे माइनस में क्लोज करूँगी। a माइनस b का होल स्क्वायर यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला क्लोज हो चुका है। और y प्लस 1 होल स्क्वायर, ये भी क्लोज हो गया। अब ये फार्मूला फिर से बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसको मैं एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखूंगी। आपने यहाँ से साइन चेंज करना होता है, यहाँ से मत कर दीजिएगा, ये x माइनस 2 ही आएगा माइनस y प्लस 1, फिर x माइनस 2 ही लिखा जाएगा। और अब क्योंकि एक बार माइनस में लिख चुके हैं, अब यहाँ से आपने प्लस लिख देना है और y प्लस 1 भी सेम आएगा। यहाँ से फिर देखें, माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, तो ये माइनस में लिखा जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1, और माइनस 2 और माइनस 1 माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 1 3 हो जाएगा। माइनस 2 और प्लस 1 जमा माइनस माइनस होता है, 2 में से एक माइनस करेंगे तो माइनस 1 आएगा, क्योंकि 2 के साथ हमारी बिगेस्ट वैल्यू के साथ माइनस का सिंबल है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब है पार्ट नंबर 5, 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z स्क्वायर। देखिए, हम इतने फार्मूले को अब क्लोज कर सकते हैं और ये अलग होगा। 125 का स्क्वायर लेंगे 5x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। मैं इस तरह करती हूँ कि पहले इसका स्क्वायर लेती हूँ और बाद में इसका, और माइनस 2 फार्मूले का लिखकर इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई में लिख देती हूँ। तो ये मेरे पास एक मुकम्मल फार्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और अब मैं इसे क्लोज कर सकती हूँ a की और b की वैल्यूज़ को लेकर 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास क्लोज हो गया। अब 36z स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर यानी कि मरबा लूँगी, 6z का स्क्वायर हो जाएगा। और ये मेरे पास अगेन फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और मैं इसे क्लोज ओपन कर सकती हूँ, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। 5x माइनस 1 माइनस z 6z, 5x माइनस 1 प्लस 6z, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख देना है इस वैल्यू को। ये मेरे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। यहाँ से थोड़ी अरेंजमेंट करनी होगी फिर से आपको। एक्स स्क्वायर देखें, ये x है और यहाँ भी x है और दोनों में z है, इसलिए ये तीन वैल्यूज़ को हम एक साइड पर लिखेंगे और वाई स्क्वायर एक अलग वैल्यू प्रेजेंट हो रही है तो उसको हम साइड पर लिखेंगे, वो बाद में आप उसको फार्मूले में क्लोज कर देंगे। अब मैं इसको फार्मूले में क्लोज करूँगी। x का स्क्वायर है 4z का स्क्वायर लें आप, और इसके बाद a स्क्वायर माइनस 2ab
और प्लस बी स्क्वायर में फार्मूले को ओपन करके क्लोज कर दें और इसके बाद जिस तरह के जैसा कि मैंने यहाँ बताया फिर आपके पास इस तरह रकम आ जाया करेगी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर में। अगेन आपने इसको एक बार माइनस में प्लस में ओपन कर देना होता है वैल्यूज़ को, तो आपका आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी अब आप नेक्स्ट खुद सॉल्व करेंगे, मैंने आपको रीअरेंज करके दे दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर आपको 9th और 10th की मैथ और केमिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी और मैं इम्पोर्टेंट और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन मैथ और केमिस्ट्री के डिस्कस करूँगी और आपको समझाऊंगी भी। तो अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।